Welcome students. Today in this video we will do question number 3 and 4 of exercise 13.6. Okay, let's start. Question number 3. A soft drink is available in 2 packs. A tin can with a rectangular base of length 5 cm and width 4 cm having a height of 15 cm. A plastic cylinder with circular base of diameter 7 cm and height 10 cm. Which container has greater capacity and by how much? Right? Now let us see what this question is demanding. इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास दो तरह के जो आपके पास कैन के शेप हैं, अलग अलग शेप है जिसके अंदर जूस के कैन है, वो आपको बताना है कि किस कैन का अंदर की कैपेसिटी ज़्यादा है. राइट. एक आपका रेक्टेंगुलर बेस का है तो इसका मतलब वो क्यूबाइडिकल शेप का होगा और दूसरा आपका सिलेंड्रिकल बेस का है. राइट. तो आपको देखना है कि सिलेंड्रिकल बेस वाले जो कैन है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है या जो आपका क्यूबाइडिकल शेप का जो कैन है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है. तो देखते हैं फर्स्ट जो पार्ट है इसका, उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे क्यूबाइडिकल शेप के जो कैन है उसके अंदर. राइट. चलिए अब देखते हैं. In a cubidical can, L is given to us 5 cm, B is given to us 4 cm and H is 15 cm. Right? All the three dimensions having the same unit. Right? जब भी हमें कैपेसिटी निकालनी है कि किसके अंदर कितना हम स्टोर कर सकते हैं तो इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइडिकल कैन equal to L into B into H. This is the formula. Put the value 5 into 4 into 15 centimeter cube. Right? 5 4s are 20 into 15 centimeter cube. 15 2s are 30 and 1 0 will come with this. Right? So 300 centimeter cube. This is the volume of the cubidical can. राइट. इसके अंदर अब उसकी ये कैपेसिटी है 300 सेंटीमीटर क्यूब की. और जो सेकंड है आपका सिलेंड्रिकल कैन, अब हम यहाँ पे लिखेंगे इन अ सिलेंड्रिकल कैन. इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने दो डिफरेंट टाइप के जो कैन हैं उनका कैपेसिटी निकालें अकॉर्डिंग टू देयर गिवन मेजरमेंट. राइट. अब उसका जो सर्कुलर बेस है उसका डायमीटर है 7, तो आर कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर. हाइट इज़ गिवन टू अस 10 सेंटीमीटर. राइट. अब आपको क्या निकालना है इसका वॉल्यूम. चलिए अब मुझे बताइए कि वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का. येस, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज़ πr²h. ओके. तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं. वॉल्यूम ऑफ द cylindrical can equal to πr²h. Now put the value here. पाई की वैल्यू इसके अंदर आपको क्या लेनी है 22/7 बिकॉज 3.14 नहीं दे रखा है आपको. आर है आपका 7/2 इंटू 7/2 और एच इज़ योर 10. राइट. दिस इज़ ऑल्सो इन सेंटीमीटर क्यूब. एक 7 से आपने एक 7 काट दिया. 2 1s are 2, 2 11s are 22. यहाँ से 2 काटेंगे आप और ये आ गया आपका 5. तो यहाँ पे आया आपके पास 55 इंटू 7 सेंटीमीटर क्यूब. राइट. अब इसकी वैल्यू क्या होगी 7 5s are 35, 3 कैरी हुआ, 7 5s are 35 और 3 38, 385 सेंटीमीटर क्यूब. ये आपका क्या आ गया capacity of the cylindrical can and this is the capacity of the cubidical can. अब आपको बताना है दोनों में से किसकी कैपेसिटी ज़्यादा. आपको दिख ही रही है कि सिलेंड्रिकल कैन की ज़्यादा है और क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि कितनी ज़्यादा है. विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच. तो हम यहीं पे इसका आंसर कंटिन्यू कर लेते हैं. अब आप क्या लिखेंगे द सिलेंड्रिकल कैन has the greater capacity and
capacity, then the cubidical can, एंड बाय, अब दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, कितनी ज़्यादा है उससे, 385 माइनस 300, सो दिस इज इक्वल टू 85 सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज द आंसर. द सिलेंड्रिकल कैन हैज़ द ग्रेटर कैपेसिटी देन द क्यूबाइडिकल कैन एंड बाय 85 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, इतना उसकी ज़्यादा है. ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया. चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. Now this question is saying if the lateral surface area of a cylinder is 94.2 centimeter square. ये इसका क्या है, lateral surface area of a cylinder. तो हम साथ के साथ लिख लेते हैं यहाँ पे, curved surface area of a cylinder. It is 94.2 centimeter square and its height is 5 centimeter. So h is 5 centimeter. Find the radius. फर्स्ट पार्ट में रेडियस निकालना है और उसके बाद वॉल्यूम निकालना है, लेकिन इसके अंदर पाई की वैल्यू क्या रखनी है, 3.14. अब जो कर्व सरफेस एरिया है उसको मैं इसके साथ इक्वेट कर दूंगी फॉर्मूले को. कर्व सरफेस एरिया फॉर सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRh इक्वल टू 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. जो वैल्यू आपको गिवन है वो रख दीजिए, 3.14. आर आपको निकालना है, एच आपको 5 दिया हुआ है. दिस इज़ 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ एच जो आपका है इसके साथ सेंटीमीटर लगा दीजिए, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर यहाँ पे काट दीजिए. आर हो जाएगा आपका 94.2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 इंटू 5. यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 100 लगाइए और यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा. 10 से आप ये 10 को काट दीजिए. 314 1 ज़ा 314 3 ज़ा 942 होता है. इसको मैंने डायरेक्ट ही काट दिया यहाँ पे. ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे क्या हुआ है, 3 इंटू 10 दैट इज़ 30 और नीचे आपके पास क्या है, 2 5 ज़ा 10. आपके पास ये आपका कट गया तो आपके पास 3 कितना आ गया, 3 आर कितना आ गया आपके पास, 3 सेंटीमीटर. आर की वैल्यू आपके पास आ गई है 3 सेंटीमीटर. अब आपको इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम. दिस इज़ योर, नाउ आई विल स्टार्ट सेकेंड पार्ट एंड दिस वाज माय फर्स्ट पार्ट. वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज़ πr²h. अब आप देख सकते हैं कि आपके पास पाई भी है, आपके पास पाई की वैल्यू दे ही रखी है उन्होंने, 3.14 है. आर की वैल्यू आपने निकाल ली है और एच की वैल्यू आपको पता ही है. तो अब मैं इधर इसकी वैल्यू रख दूँगी. दिस इज़ माई 3.14, आर इज़ माई 3 स्क्वेयर, एच इज़ माई 5 एंड द वॉल्यूम है, सो आपके पास सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा. तो 3.14 डेसिमल हटा सकते हैं, यहाँ पे आएगा 100 इंटू 3 3 ज़ा 9 इंटू 5 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, आप देखिए अगर आप काटना चाहते हैं तो काट भी सकते हैं. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 0. अब 2 से काट दीजिए 10 और इसको काटेंगे 2 से तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 2 7 ज़ा 14. तो आपके पास आ रहा है 157 इंटू 9/10 सेंटीमीटर क्यूब. मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ. 7 9 ज़ा 63, 6 कैरी हो गया. 5 9 ज़ा 45, 45 में आप 6 ऐड करेंगे तो 51 का 1, 5 आपके पास कैरी हो गया और ये आ जाएगा 14. ठीक है, और इसके नीचे है आपके पास 10 एंड दिस इज़ सेंटीमीटर क्यूब. आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 141.3 सेंटीमीटर क्यूब. राइट, ये आपके पास आ गया वॉल्यूम. और इससे पहले आपने फर्स्ट पार्ट में निकाला था आर विच इज़ द रेडियस. राइट, तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा. बेटा आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करते जाना है. एक एक क्वेश्चंस को आपने हाथ से करके देखना है. जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बारी आप इन क्वेश्चंस को अपने हाथ से करेंगे, उतना ही आपको इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा. आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल ताकि आपको आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।